नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आईएएस हिंदी के दैनिक क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 23 मई 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार और पीआईबी के प्रमुख समाचारों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिए, गलत ऑप्शन है। जब हम राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत के कैबिनेट सचिव इसके एक तरह से अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति आपदा प्रबंधन के संबंध में शीर्ष स्तरीय निर्णय लेने में शामिल प्रमुख समितियां हैं। आपदा प्रबंधन में आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है ये प्रमुख रूप से शीर्ष स्तर पर निर्णय लेती है। तो दूसरा पॉइंट आपका सही है। तीसरा, ये आपदा की तैयारी और राहत कार्यों को सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय करते हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम एनसीएमसी की बात करें तो ये केंद्र और राज्य के जो आपस में कार्य होते हैं आपदा प्रबंधन में, उनको समन्वित करने का एक तरह से कार्य करता है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो आंसर आपका डी, केवल 2 और 3 सही हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने इसलिए लिया है क्योंकि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन जो समिति है यानी एनसीएमसी, इसके अध्यक्ष अभी हमने डिस्कस किया कैबिनेट सचिव, तो राजीव गौबा अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने इसकी बैठक एक तरह से अध्यक्षता करी है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की इस बैठक में एक तरह से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है साइक्लोनिक स्टॉर्म यास के संबंध में। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? यह मूल रूप से श्रीलंका की एक आक्रामक प्रजाति है। तो ध्यान रखें, श्रीलंका के भाग से नहीं है, प्रमुख रूप से आप देखें तो कैरेबियाई देश यानी एक तरह से आप जो कैरेबिया के द्वीप समूह हैं, जैसे हम कैरेबियन द्वीप की बात करें तो क्यूबा का क्षेत्र आप कह सकते हैं, जमैका बोल सकते हैं, आप बारबाडोस बोल सकते हैं, एंटीगुआ बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें तो इनको सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका से भी एक तरह से माना जाता है। दूसरा, यह फलों के पौधों, सब्जियों और एंटोमोपैथोजेनिक, अगर हम स्पाइरलिंग बटरफ्लाई की बात करें तो यह पौधों और सब्जियों पर मान लीजिए निर्भर करती है, लेकिन जो तीसरा भाग है वो एक तरह से यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि एंटोमोपैथोजेनिक कवक की जब हम बात करते हैं तो ये उस प्रकार के कवक होते हैं जो किसी भी कीट पर एक तरह से परजीवी की तरह रहते हैं और उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, या एक तरह से कभी कभी उनको पूर्ण रूप से उनके शरीर के काम न करने लायक स्थिति में उनको पहुंचा देते हैं। तो ये एक तरह से कीटों पर परजीवी के रूप में काम करके उनको हानि पहुंचाते हैं। तो ये कवक अगर हम देखें तो इसका एक तरह से भोजन नहीं है। इस व्हाइट फ्लाई जो कीट है उसकी बात करें जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये कवक उसको एक तरह से समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर तीसरा एक तरह हिस्सा गलत है, इसीलिए दूसरा पॉइंट आपका गलत। तीसरा, सबसे पहले केरल में इसके होने की जानकारी मिली, अब यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है। 1995 के समय माना जाता है कि ये जो प्रजाति है व्हाइट फ्लाई की, इसको सबसे पहले भारत में केरल में देखा गया। तो ये आपका बिल्कुल सही है और जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में वर्तमान में ये पाई जाती है। तो तीसरा सही है, केवल तीसरा, एक और 2 गलत है। तो आंसर आपका सी। यहां पर हमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि व्हाइट फ्लाई का जो प्रकोप है वो भारत में बढ़ता जा रहा है और प्रमुख रूप से आप देखें कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में विस्तारित है। तो ये बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? जीनोम अनुक्रमण वायरस की संक्रामकता को बढ़ाने में उत्परिवर्तन की भूमिका को समझने में मदद करता है। तो देखिए, जब भी किसी भी वायरस का पूरा जो जीनोम उसका सीक्वेंस किया जाता है तो उत्परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव बढ़ रहा है, घट रहा है, ज़्यादा बीमारी को फैलाएगा या ज़्यादा तेजी से फैलेगा, ये सारे प्रभाव देखने में एक तरह से मदद मिलती है। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, कोरोना वायरस जीनोम केवल आरएनए से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखें, आरएनए का वायरस होने के कारण ही कोरोना बहुत तेजी से उत्परिवर्तन या म्यूटेशन भी करता है और इसी कारण से इसके कई सारे वेरिएंट बने हैं। तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा, मानव जीनोम परियोजना मानव जीनोम के अनुक्रम को निर्धारित करने और इसमें शामिल जीन की पहचान करने के लिए भारत का एक शोध प्रयास है। तो देखिए, भारत का केवल प्रयास नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल की गई थी और प्रमुख रूप से 1990 में शुरू हुआ था कि मनुष्य का जो पूरा जीन है उसको एक तरह से अनुक्रमण या इसका सीक्वेंस पता लगाया जाए और ये 2003 में एक तरह से पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोग की परियोजना थी, भारत के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि शोध करने का प्रयास नहीं था। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। तो आंसर आपका ए, केवल 1 और 2 सही है।
ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए पूछा था क्योंकि आप ध्यान रखें कि वर्तमान में जो कोरोना वायरस के अलग अलग जो म्यूटेशन हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे भारत में जो दूसरी वेव है ये कोरोना वायरस के एक नई म्यूटेशन के कारण ही हुई है और इसका जो प्रसार है वो पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है। इसी के साथ साथ देखें कि 3 स्पाइन स्टकलबैक जो मछली है उसके जीनोम का अध्ययन करके ये पता लगाया गया कि जलवायु परिवर्तन को ये आसानी से एक तरह से सह सकती है। तो जीनोम की जो एक तरह से सीक्वेंसिंग या अनुक्रमण होता है उसके आधार पर जो व्यवहार है उसको भी बड़े पैमाने पर पता लगाया जा सकता है। इसी संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। उपर्युक्त युग्मों में कौन से सुमेलित हैं? तो यहाँ पर आपको चक्रवात के नाम दिए हैं और यहाँ पर नामकरण करने वाले देश। जब हम उत्तरी हिंद महासागर की बात करते हैं यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पर आने वाले चक्रवातों के जो नाम हैं वो 13 देशों के समूह के द्वारा दिए जाते हैं और वर्तमान में इनके द्वारा अलग अलग 13 नाम सुझाए गए हैं, यानी 169 नाम की एक लिस्ट है जो क्रमवार एक तरह से यहाँ पर नाम दिए जाते हैं। अगर आप एक लिस्ट को देखें तो ये एक तरह से बांग्लादेश से शुरू होकर अंत में यमन तक जो 13 देश हैं उनकी लिस्ट है और उनके द्वारा जो नाम दिए जाते हैं वो कॉलम के अनुसार चलता है। निसर्ग नाम बांग्लादेश दे चुका है, इंडिया ने गति दिया था, ईरान ने निवार दिया था, मालदीव्स ने बुरेवी। अभी अब देखें तौकती जो एक तरह से हमारा अरब सागर में आया था जिसने गुजरात के तट पर बहुत नुकसान पहुंचाया, ये म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था। और अभी बंगाल की खाड़ी में जो संभावना बन रही है चक्रवात की यास, ये नाम ओमान के द्वारा दिया गया है। इसी क्रम में अगला जो चक्रवात अगर आता है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में तो उसका नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है और वो नाम क्या है? गुलाब। इसी क्रम में कतर का शाहीन। तो ये इसी क्रम में आने वाले जो चक्रवात हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उनके नाम दिए जाते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो यास का नाम है ओमान ने दिया, बिल्कुल सही है। निसर्ग हम देखें तो बांग्लादेश ने दिया है, भारत ने नहीं। और जहाँ तक निवार की बात करें तो ये ईरान ने दिया है, ना कि बांग्लादेश ने, तो ये भी गलत है। बुरेवी जरूर मालदीव के द्वारा ही दिया गया है। तो पहला और चौथा सही है, तो आंसर आपका डी, केवल 1 और 4 सही है। और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि यस जो तूफान है उसके चक्रवात बनकर और गंभीर चक्रवात रूप में एक तरह से बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों को प्रमुख रूप से हानि पहुंचाए। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में आते हैं जहां पर हम यूपीएससी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस में देते हैं। यहां पर हम 2019 का एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के 80 से अधिक सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके सदस्य हम देखें तो 103 हैं और कई और देश हैं जो अभी इसमें अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। तो 80 से अधिक है जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो बिल्कुल सही है, तो पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा, भारत एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक में सबसे बड़ा शेयर धारक है। ध्यान रखें यहाँ पर सबसे बड़ा शेयर धारक चीन है, भारत नहीं है। अगर हम AIIB बैंक में देखें तो सबसे बड़ा शेयर धारक चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है 8.52 के साथ में, चीन 30.34। मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका गलत है। तीसरा, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक में एशिया के बाहर से कोई सदस्य देश नहीं है। आप ध्यान रखें अगर आप जापान और यूएसए को छोड़ दें तो दुनिया की बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, वो चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे रशिया हो। तो एशिया के बाहर के देश भी इसमें शामिल हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है, तो केवल पहला सही है। तो आंसर आपका ए, केवल 1 सत्य है। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में आते हैं जहां हम आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम वन स्टॉप सेंटर योजना के संबंध में चर्चा करेंगे। वन स्टॉप सेंटर की अगर हम बात करें तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 2015 से और अभी तक इसमें 3 लाख महिलाओं को लाभ दिया गया है। इन केंद्रों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है। उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं हिंसा से प्रभावित हैं, वो चाहे घरेलू हिंसा हो या अन्य प्रकार की किसी भी हिंसा से प्रभावित हैं, उनको एक तरह से लाभ दिया जाए। इसके लिए पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता, सब प्रकार की सुविधाएं इन केंद्रों के माध्यम से दी जाती हैं, जिन्हें तत्काल रूप में, आपातकालीन रूप में या गैर आपातकाल के रूप में, यानी सामान्य रूप से भी अगर कोई इस तरह की सुविधा कोई महिला चाहती है तो इन केंद्रों में वो प्राप्त कर सकती है। अभी तक अगर हम देखें तो 701 भारत में इस तरह के वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी में देखें तो महिलाओं के लिए संकट की स्थिति थी और हिंसा से उनके प्रभावित होने की संभावनाएं भी बढ़ी हुई थी। इसीलिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिवों और प्रशासकों को यह कहा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम है उनको निर्देश था कि लॉकडाउन की अवधि में भी ये जो वन स्टॉप सेंटर हैं ये चालू रखें और यहाँ पर सभी प्रकार की जो कोविड में सुविधाएं हैं, वो चाहे सैनिटाइजर की, साबुन की, मास्क की, वो उपलब्ध कराई जाए। इन केंद्रों को चलाने के लिए जो भी एक तरह से भर्ती की आवश्यकता है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जाए। ये हमारा 23 मई 2021 का डेली क्विज का भाग था।
आने वाले समय में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।